ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜੌਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। इस हवेली का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो बहुत ही खूबसूरत है। अज भी ये पुरानी बनी हवेली एक खिच का केंद्र बन रही है। ते इस हवेली दे विच अज भी 4 पीढ़ियां जड़ियां हो वस रही ने। ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੜਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। इस हवेली कितनी पुरानी है जी? होगी कम से कम या 200-250 साल की। इसमें क्या क्या खासियत है? इसमें ना तो ठंड रहा, गर्मी नहीं लगती। एक तो ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। जो हमारे जिसकी हम हवेली में बैठे हैं रामचंद्र जी, इनके दिल्ली में बहुत बड़े स्कूल है, कम से कम 25,000 करोड़ के मालिक हैं। वो ये हो गया, अगर हमारे गांव के जो बणियों की हम प्रॉपर्टी को जोड़ें, उनके बिजनेस को जोड़ें, तो करनाल जिला में सबसे अमीर गांव है। हवेलियां सिर्फ एक ही बची है, वो यही बची है। सोहना जिहड़ा डिज़ाइन इत्थे बनिया होया, इस बारे भी आंटी जी तो जानने की कोशिश करांगे भी ये की बनिया होया। और देखो कितना सोहनी इहदे विच मीनाकारी जिहड़ी ओह कीती हुई है। आ गेट देखदे, कुंडे लगे हुए ने, आ देख सकते हो। इन्हां ते भी उस समय समान जिहड़ा लिया के टंग दिता जांदा सी, जिवें अजकल आपां देखदे हां कि अलमारियां दे विच रखदे ने, उदों कई बार टंग दिता जांदा सी। क्या है, मतलब किस नाम से ये हवेली बनी? इस दूलीचंद सरपंच। आपने 3,000 में खरीदी है, वो इसका मोल क्या लग रहा है? इसका मोल तो आज 30, 40, 50 लाख कितने लग जाए, फिर हम धंधे नहीं लग भी लिया मोल, हम दे नहीं रहे ना, हमारा मन नहीं मान रहा। अच्छी लगती, हमारा दिल लगता है। हमारी यादें बसी हुई हैं, इसलिए हम देना नहीं चाहते इसे। और बाहर दी जिहड़ी असीं तुहानूं लुक दिखाउने आ, इधरों चल के आ देखो तुसीं, इत्थे भी ये जिहड़ी लक्कड़ आ अज भी किन्नी मजबूती दे नाल टिकी हुई आ, कोई सिਉਂਕ नहीं इहनूं जिहड़ी लगी हैगी। और देखो किन्ना सोहना जालियां दा डिज़ाइन जिहड़ा इहदे विच लग्गिया होया हवेली दे विच। आ डिज़ाइन जिहड़ा गेटां दा बनिया, अज ये डिज़ाइन बहुत घੱਟ देखण नूं मिलदा। ये जिहड़ा पुराणियां हवेलियां दे विच ही डिज़ाइन देखण नूं मिलदा सी। देखो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। पुरानी हवेली और अभी तक गिरी नहीं है, इसका क्या कारण है? गिरी नहीं। बस ये चुनने में बनी हुई भी तो बताओ, हमारे बड़े बुजुर्ग हमने तो देखी नहीं कभी, बनाई हुई ली थी ना, तो यार चुनने में बताओ है भी है गुजरक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜੌਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹਵੇਲੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਹਵੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੜਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਈ ਜੀ। हाँ सत श्रीकाल जी। राम राम जी। राम 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 राम। इस हवेली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब खरीदी थी आपने ये हवेली? आई मैंने के बेरा मत आप यहीं पे शादी करके आई थी? हाँ शादी तो हुई थी जी। और कितनी पीढ़ियां हो गई आपकी? ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। सत श्रीकाल जी। अच्छा जी। मतलब ये हवेली कब खरीदी थी आपने? जी ये हो गए होंगे 65-70 साल। जी आपको खरीदी हुई। हाँ और कितने टाइम मतलब कि इस हवेली कितनी पुरानी है ये? जी होगी कम से कम या 200-250 साल की। 200-250। हाँ। आपको क्या पता चला इस हवेली के बारे में जब आपने खरीदी? मैं तो ब्याही जिस दिन ताई न्यू कह रहे थे भी जी हमने इतने दिन ये भी खरीद रखी है। जी हाँ मतलब मेरे आने से पहले की खरीद रखी। पहले खरीदी हुई। हाँ हमारे बच्चे इसे में हुए हैं, इसे में पड़े हैं। हाँ। हम सारी दरानी ठानी से खरीदी थी आपने? ये 3,000 में खरीदी थी। 3000 में खरीदी थी। हाँ। किन की हवेली थी ये बढ़िया की थी। बढ़िया की हवेली हाँ। थी। हमें पूरी हवेली जरूर दिखा दीजिए। आओ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਣੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ 200-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਹੂਬਹੂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਾਡਰ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। इसमें क्या क्या खासियत है जी? इसमें ना तो ठंड रहा, गर्मी नहीं लगती एक तो जी कभी भी। एक इसमें ऐसा है कि इसकी लकड़ी नहीं खराब हो जाती, ऐसी की ऐसी लकड़ी है इसकी। जी बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया इसका? इसका हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। दरवाजे पहले के हैं? दरवाजे पहले के जैसे भी थे ऐसे हैं। जी हमने तो ऊपर की छत बदली इसकी ओके। बस। वो पुरानी हो गई थी? पुरानी हो गई थी, कड़ियाँ एक आधी सरक गई थी, वही तो बदली है हमने और कुछ नहीं किया हमने। अभी आप 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं? 4 पीढ़ी ऐसे यहीं रह रहे हैं, मतलब ये हमारी गुजरक। मैं तो 3री पीढ़ी है, पोता मेरा। ये पोता आपका हाँ ना? हाँ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਣੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ कि किवें दी जड़ी वो बनी हैगी आ। सर अगर हवेलियों की बात करें तो इस गांव में ये एक ही हवेली है या और भी कई हवेलियां हैं? इस गांव में जी 50-55 हवेली थी पूरे गांव में। और ये पहले गांव बनियों का था। और इस हवेली को भी जो लास्ट हवेली बची है 150 से 200 साल के बीच के में के करीब ये बनी हुई खोल गए हैं। 150 मान लो 150 से पूरी है ये। और इस गाँव में जो बनिया जाती थी बहुत ज़्यादा तादाद में थी। बनिए जो अपने बिजनेस के तौर पर बाहर चले गए। अगर हम ये हमारे जो दुनार मिल है ये भी हमारे गांव के बनिए हैं। ये DF फाउंडेशन वाले ये भी हैं जो हमारे जिसकी हम हवेली में बैठे हैं रामचंद्र जी, इनके दिल्ली में बहुत बड़े स्कूल है, कम से कम 25,000 करोड़ के मालिक हैं। हाँ जी, जो ये सरल सत्य स्कूल बनाया गाँव में DF फाउंडेशन वाले, ये 60,000 करोड़ के मालिक हैं आज। हाँ जी, इनका कैच का सोडा है, ये क्या वो रजनीगंधा खाते हैं। ऐसे 20 प्रोडक्ट हैं जो इनके आज इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। और ये गांव जी
पहले यहाँ राजपूत भी रहते थे, जिनको बिजना गांव बसाया है, वो इसी गांव से गए हुए हैं जी। हाँ ये जी। भी सुना है कि करनाल का ये सबसे अमीर गांव है, वो कैसे हो गया? वो ये हो गया, अगर हमारे गांव के जो बणियों की हम प्रॉपर्टी को जोड़ें, उनके बिजनेस को जोड़ें, तो करनाल जिला में सबसे अमीर गांव है जी। और ये खिलाड़ियों का गांव रहा है जी। हमारे जो दादा दूली चंद जी सरपंच, वो भी खिलाड़ी रहे। जयपाल सरपंच जी खिलाड़ी रहे। हाँ जी। सत्यवान सरपंच, वो भी खिलाड़ी रहे। ये पहलवानी, कुश्ती, ओ कबड्डी के या रेस के। हाँ, राजू सरपंच रहे जी, वो भी कुश्ती के खिलाड़ी रहे। सत्येंद्र पुनिया जो अब सरपंच, ये भी कुश्ती के खिलाड़ी रहे जी। हमारे टाइम में कबड्डी और कुश्ती दोनों चीज़ खेला करते थे जी। और इस गांव में 5 लड़की इंटरनेशनल हैं और 5 की 5 ने विदेशों में मेडल जीते हैं। एक लड़की है सृष्टि पुनिया, जिसका वर्ल्ड पुलिस में 2 बार गोल्ड है इस गांव से जी। हाँ जी। और इस गांव का लड़कों में जो पहला गोल्ड हरियाणा के अंदर जो खाता खुला था आज से 28 साल पहले, वो पहला गोल्ड ले आने वाला मैं हूँ जी कुश्ती के अंदर जी। क्या बात है, कुश्ती के अंदर आपने पहला गोल्ड मेरा है जी। और कुछ हमारे साथी जो कबड्डी में हैं, मेरे साथी भी रहे हुए, वह कोई डीपी लग रहा है, कोई पीटीआई लग रहा है, कोई बिजली विभाग में। कबड्डी का भी हमारे गांव में बराबर का दर्जा ही मान लो। जो बच्चे हम कुश्ती करते थे वही कबड्डी खेलते थे, जो बच्चे कबड्डी खेल रहे वह कभी कुश्ती भी रहे मैं जी। और इस गांव में फौजी भी बहुत ज़्यादा हैं जी। हाँ जी। गांव बहुत ज़्यादा अमीर है। नहीं, वो बिजनेस है जो तो बनेगा, लेकिन अकॉर्डिंग अगर देखें, और आज भी कहीं ना कहीं खेल में भी आ गया। हाँ जी, खेल में भी जी। खिलाड़ी को तो हम बड़ा शुरू से रहे हैं जी। यहाँ एक बढ़िया भी सरपंच रहा है जी। नहीं है यहाँ पे, हवेलियाँ सिर्फ एक ही बची है, वो यही बची है जी। ये इसको 150 साल की मान लो, 200 साल के आसपास को हो गए है ये जी। हवेली थी पहले, इसमें कोई 70-80 हवेली होंगी जी पहले जी। ये जो गली है ना चौरदा, मतलब कि घर नए बना लिए, उसको तोड़ दिया गया। नए घर बना दिए हैं, टूट गए हैं, ठीक है जी। और अब तो लगभग लेंटर के मकान ज़्यादा हो गए, गाँव में 80% तो हो ही गए हैं लेंटर के मकान जी। लेकिन ये हवेली आज भी वैसी के वैसी है जैसे हाँ जी। पहले बनी हुई थी, बिल्कुल जी। कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया ना। जो उस समय का सबसे अमीर बनी हुआ करता रामचंद्र, देखने आते हैं यूँ दिवाली पे और होली पर आते हैं। यह मानता है ना, बाबा मुनि की समाधि है दादा केड़े पर, और केवल दास जी की, या 3-4 साल में तो एक बार तो जरूर आते हैं। और खरीदने की भी कोशिश करते हैं कि हमारी हवेली। एक बार की थी कोशिश, दोबारा फिर वो हुआ नहीं। वो कह रहे थे वो हम इसको ऐसे ही मॉडिफाई कर देंगे, ये हमारी पहचान है पुरानी। दोस्तों ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि इस ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਕਰੀਬ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵੇਲੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਆ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਗੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ अलमारियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। आंटी जी, ये जो मतलब कि आपने बिल्कुल ही चेंज नहीं किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं किया, जैसी थी ऐसी कैसी है जी। आपकी शादी होकर इधर ही आई थी? हाँ, मैं शादी होकर इस घर में आई थी। कौन से रूम में आप रहते थे? परले रूम में रहती थी। परले रूम में हाँ, रहते थे। इसमें छोटी रहती थी दरानी। इसमें छोटी दादी रहती थी, वहाँ पे हम सब रहते थे। और हाँ, बच्चे तो सभी कहते हैं कि हम नए घर में रहना चाहते हैं, और हमारा मानना है कि यहाँ पे कभी भी इतनी गर्मी नहीं होती और कभी भी इतना गर्म रूम नहीं होता। यहाँ पे सब कुछ ठंडा दिखता है और सब कुछ आते जाते लोग, जाते हुए लोग, सब कुछ दिखाई देता है। बच्चे हैं, ये नहीं चाहते कि हम नए घर में रहें, ये तो पुरानी दिख है, पुरानी दिखती है। पुरानी तो दिखती है, हमारी मन नहीं कर रहा अभी इसे नाम ऐसे रखा है। माम ने कोठी बना ली है, बाहर सारा कुछ बना लिया, फिर हम इन्हें चेंज नहीं करना चाहते। ओके। हम अपनी निशानी रखना चाहते।
और हम हमारे बच्चे भी और जैसे पोते बच्चे वे भी जाने कि ये हवेली कितने सालों से पुरानी है। जैसे आपने भी पूछा होगा अपने माँ बाप से कि ये कितनी हवेली पुरानी है, हम इसमें क्यों कहाँ कब रहे आके। हाँ, हमने पूछा, इन्होंने बताया कि बहुत सालों से पुरानी हवेली है ये, आपके बच्चों के लिए भी बनाई गई है, आपके बच्चे पोते सब यहाँ पे देखने आ सकते हैं। जी क्या बात है, मतलब कि ऐसी सोच आप भी रखते हैं कि नहीं तो बच्चों को लगाव नहीं होता है ना। कई बार हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो अच्छे चाहिए, अच्छी घर चाहिए, है ना। बहुत लेकिन पैसा ये बच्चे लग भी लिया। खुश रहते हैं इसमें। हाँ, बेचने के लिए लेने के लिए तो बहुत यहाँ आए पे हुए हैं। बच्चे ऐसे खेलते गाँव- रहते होते हैं, सामने भी यहाँ पे गलियाँ भर जाती है हवेली के नाम की, ओके। और देखने तक भी आते हैं दूर दूर के लोग, हमारे जैसे रिश्तेदार, बुआ, दादी, माँ जी सब यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। बोलते हैं कि हमें तो वो हवेली देखने जिसमें हम रहते थे। जी, इस हवेली का नाम क्या है, मतलब किस नाम से ये हवेली बनी इस है? दूलीचंद सरपंच, दूलीचंद सरपंच की हवेली। वो हमारे दादाजी लगते थे जो कि अब गुजर गए हैं, इस दुनिया को छोड़कर चल बसे हैं, और उसी के ही नाम से ये हवेली का नाम जाना जाता है, दूलीचंद सरपंच पुनिया। जी, दूलीचंद सरपंच पुनिया। सो हम इसके ये भी जानना चाहते हैं ये किस लिए बनाए गए थे, ये जो दिख रहे हैं इसमें आप क्या रखते थे? इसमें कपड़े वगैरह, वस्त्र, जी, गुड़ोनी वगैरह, दूध दाद वगैरह ऐसे भी रखते थे इसमें। और ये किस लिए बने हुए हैं ये जो? ये तो अपनी ये काली दिवाली दीवा लगा लिया, दीवा लगा लिया, जोत जैसे कि लगा लट्टे दी। वगैरह जैसे रोशनी नहीं होती थी ना। रोशनी नहीं होती थी इसमें, मोमबत्ती कोई दिवा बत्ती इसमें दर थे। जी, और ये कुंडे किस लिए लगाए जाते थे? कुंडे तो ये बेरानी क्या के लिए लगा रखे थे हमने, इनमें ये टांग टूंग दिया, कोई कपड़ा टांग दिया, कोई ये बस बेरानी वगैरह। पहले क्या जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर वही यहाँ बनी हुई है पे। बस। कभी किसी ने खरीदने की भी कोशिश की कि हाँ? हाँ, गांव के ने भी करी, बाहर के ने भी करी, हमने देनी नहीं सोची। जी, आपने 3000 में खरीदी, अब इसका मोल क्या लग रहा फिर? इसका मोल तो आज 30 40 50 लाख कितने लग जाए, फिर हम धंधे नहीं लग भी लिया मोल, हम दे नहीं रहे ना, हमारा मन नहीं मान अच्छी लगती है आपको रहा। ना? अच्छी लगती, हमारा दिल इनमें लगता हमारी है। यादें बसी हुई हैं, इसलिए हम देना नहीं चाहते इसे। जी, आपके दादाजी ने खरीदी थी हैं? हमारे ससुर जी ने खरीदी थी, हमारे दादी से। दादाजी की यादें बसी हुई हैं इसमें, इसलिए हम इस हवेली को कभी नहीं बेचेंगे, ना ही बेचेंगे, ना ही बेचे, आगे भी नहीं बेचेंगे। जी, समय समय पे आप इस पे कली वगैरह करते ले, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश नहीं, क्योंकि पुरानी दिख नहीं, हमने पेंट करना है इसकी, नहीं तो मरम्मत भी करी है, जो छत थोड़ी घनी होगी तो कड़ियाँ भी बदलवा दी हैं, फिर नीचे का हमने कुछ नहीं करेगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। गेट भी आप वैसे के गेट वैसे भी हैं। जैसे थे ऐसे है। कारण क्या लग रहा है कि अभी तक भी खराब नहीं हुए हैं? कारण ये है तो पहली का काट है ही हुई, ऐसा ही बात ही नहीं, साड़ की कड़ी है, साड़ का सारा वो है, ऐसी बात ये नहीं। लोग देखने आते हैं, देखने कि आते इतना हैं, पुरानी, मतलब जो हमारे हवेली रिश्तेदार आऊँ भी निकलेंगे अपनी पुरानी हवेली दिखा के लाओ। होगी। जी, और देखिए बनाने वाले ने भी क्या बनाया होगा, इतनी ब्रीक इट की ये पूरी हवेली है। इंटा की हवेली है और छत में लंबी लंबी इंटा लग ਆ रही ਵੀ थी। ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਇੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਉਂਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲਾਹੌਰੀ ਇੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰੀ ਇੱਟ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੀਓਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਓਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਓਪੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਔਰ ਬਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। इसमें कितने कमरे हैं हवेली में? इसमें कमरे हैं 4 ऊपर हैं, जी,
और 2 नीचे 6 1 नोरा 7 है। देखने में आगे से इतनी बड़ी हवेली नहीं लगती, लेकिन फिर भी कमरों से ऐसा लगता बीच में बहुत बड़ी हवेली। हाँ 4 कमरे ऊपर आगे हैं, आ जाइए। 2 कमरे नीचे हैं, 1 नोरा 7 है। ओके, 7 पोर्शन है। 7 पोर्शन है हाँ जी। और इसमें यहाँ घी रखा कर दे, वहाँ बर्तन टीवी रख लें थे, यहाँ बर्तन रख लें थे। यहाँ ही बच्चे हुए आपके हाँ, साथ? यहाँ सारे बच्चे यहीं हुए हैं। जी। और आप इन कुंडों में क्या टांगते थे फिर? इन कुंडा में हाँ, ये ऐसा में इनमें आप इसकी वरतों कैसे करते थे? इनमें तो अपना कुछ बाल्टी रे, कोई कुंडा रे, डल्लू रे, कोई कपड़ा रे, कुछ टांग देते इन पर। वो टांग देते हाँ थे। पहले तो आज टंगनी आ गई, लेकिन पहले हाँ कुंडे पहले होते थे। खुंटी लगा कर दे, कुंडे। इन पे सब कुछ और टंगा ये कर भी देंगे। कितनी मतलब मजबूती से लगी हुई है, और कैसे ये दीवारों में फिट करते थे, जो आज भी से मतलब कि वो आज तो चलो आराम से आप निकालेंगे, लेकिन तब की लगी हुई है, कभी भी खराब नहीं हुई, निकली नहीं, कभी गिरी भी इसकी लकड़ी खराब नहीं हो जाती। ये लकड़ी जो कड़ी है ये पहले की है, नहीं। ये पहले की। ये उरले की, ये कड़ी नहीं बदली हमने, अच्छा, ये कड़ी परली परली बदल रखी है, नहीं बदली, जैसी भी ऐसी है। इतनी पुरानी हवेली और अभी तक गिरी नहीं है, इसका क्या कारण है? ये गिरी गिरी नहीं। बस ये चुनने में बनी हुई भाई, तो बताओ हमारे बड़े बुजुर्ग, हमने तो देखी नहीं कभी, बनाई हुई ली थी ना, तो या चुनने में बताओ है भी ये बुजुर्ग, वे बनी हुई ली है या 3 साल लगे। यहाँ क्या होता था? यहाँ नहाते धोते बर्तन मांजते। ओके, पहले तो ये बाथरूम थी, ये सब कुछ थी। यहीं पे रखा हाँ इन्हें में सब कुछ कर लेते एक तो आपने बना लिए होंगे, है ना? हाँ, लेकिन तो- पहले ऐसे बीच में ही था। हाँ ऐसे था। ये तो 15 साल हो गए, हम तो यहाँ दूसरे मकान में जा लिए। जी। हाँ एक तो इस छोटी पे छोड़ दिया ये सारा। और ये अलमारी वगैरह ये बना रखी अलमारी है। वगैरह, इसमें बर्तन बुर्तन कुछ सामान धर लें थे। ये भी अलमारी थी, इसमें रोटी राटी दूध दाद। काफी रईस खानदान के होंगे जिनकी ये हवेली होगी, है ना, क्योंकि बीच में बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बना रखे हैं। यहाँ पे भी अलमारी कोई सेठ और ये भी था। डिजाइन। बड़ा सेठ था एक ओके बड़ोते गांव का जी, सेठ। अंग्रेजों के टाइम से भी हाँ पहले की है। सेठा के ली थी या हमने तो मोल ली थी। आपने तो मोल ली थी, हाँ हैं? हमारे सुसर जी ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰੀਕੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਮਰੇ ਆ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਾਲਕਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿ ਬੈਠਣ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬੜੀ सब दिखते, हम आते जाते सब आंदे जाते। रोशनदान ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। हाँ बड़ा दिल लगता था इसमें, ਅੱਛਾ ਜੀ, सब आते जाते दिखा कर दे। ਓਕੇ हाँ चाहे भूखा भी रह लो जी, बीच में भूखा बैठ कर जी लगा लेता। ऐसी जगह पर मकान नहीं हो। जी। बहुत बारियां यहाँ पे रखी हुई हैं नीचे नीचे। ये कौन सा कमरा है? इसमें क्या रखा जाता है? इसमें जी हम सोते थे, सारे रहते थे इसमें। बड़ा कमरा है। बड़ा कमरा, इसमें अपना 2 जो 3-4 बू थी इसमें सारी, में कोई ऊपर कोई तड़ा, इस कमरे में कोई मतलब उड़ान हर एक बहुओं को 2-2 कमरे दिए जाते नहीं, एक एक। हैं? एक कमरा हाँ 3-4 तो हम इसमें रहे हैं। जी। 5वीं आ रही है या छोटी पे। 5वीं आ हाँ सारी इसमें रहे हैं, इसमें बच्चे हुए हैं, इसी में पढ़े हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੜੌਦਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰੀਕ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਕਿਸੇ ਰਹੀਸ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।